हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। बच्चों हम लोग मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज को मुख्य रूप से इस समय पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, दैट मीन्स प्लेसेस। उस प्लेसेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस कॉन्टिनेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कहाँ पे किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा मिनरल मुख्य रूप से पाया जाता है। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोग ने एशिया के बारे में डिस्कशन किया था और कुछ कॉन्टिनेंट का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और कुछ कॉन्टिनेंट्स के डिस्कशन अब करना है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में बच्चों एशिया के बारे में देखा था, यूरोप के बारे में देखा था और नॉर्थ अमेरिका का डिस्कशन किए थे। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग बाकी और कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में, अफ्रीका के बारे में, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बारे में, और लास्ट में हम लोग बच्चों कुछ फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, सच एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट। तो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बारे में बच्चों हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा मिनरल साउथ अमेरिका के किस प्लेस पे प्रमुख रूप से पाया जाता है। ब्राजील, साउथ अमेरिका का प्लेस ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ब्राजील ऐसी कंट्री है साउथ अमेरिका की जो कि विश्व का सबसे अधिक क्या प्रोड्यूस करता है, आयरन ओर। लेकिन ध्यान रहे अभी आप लोग क्या पढ़ा था अपने एशिया में, एशिया में आपने पढ़ा था चाइना एंड इंडिया। जब चाइना एंड इंडिया दैट मीन्स आफ्टर दैट, उसके बाद यह भी एक बहुत बड़ा प्लेस है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर सेंटर कंट्री है वर्ल्ड का। कौन? ब्राजील, आयरन ओर का। आगे देखिए बच्चों, चाइल्ड एंड पेरू ऑफ कापर, कापर के लिए प्रमुख रूप से चाइल्ड एंड पेरू फेमस है। कहाँ का? साउथ अमेरिका का। आप पढ़ क्या रहे हैं बच्चों इस समय? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कंट्री की क्या पोजीशन है, कौन सा कंट्री, कौन सा रीजन, कौन सा क्षेत्र किस मिनरल्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। आगे देखिए, ब्राजील एंड बोलिविया आर द अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। आप समझिए, टिन का भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये दोनों क्षेत्र है। कौन कौन? ब्राजील और बोलिविया, ये दोनों ऐसी कंट्री हैं जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेट मीन्स मैक्सिमम, और भी कंट्रियां हैं तो ये दो मिलके इतना ज़्यादा प्रोड्यूसन करते हैं। एंड साउथ अमेरिका है लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में गोल्ड का भी लार्जेस्ट डिपॉजिट है, दैट मीन्स पूरा साउथ अमेरिका क्षेत्र गोल्ड का भी बहुत ही बड़ा भंडार है, प्रोडक्शन सेंटर है। और किसका किसका? सिल्वर का, जिंक का, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मिका, प्लेटिनम एंड एस्बेस्टस एंड डायमंड्स, इन सारे क्षेत्रों के लिए भी साउथ अमेरिका लार्जेस्ट और बड़ा प्लेस है। मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल साउथ अमेरिका के किस प्लेस में होता है? अब आप देखिए, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चाइना, पेरू, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे साउथ अमेरिका के मिनरल्स ऑयल भी प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो बच्चों हम लोग ने क्या देखा? साउथ अमेरिका। अगले कंटिनेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, अफ्रीका। अफ्रीका का कौन सा प्लेस है जहाँ पर क्या मुख्य रूप से पाया जाता है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब आप देखिए, अफ्रीका का वर्ल्ड का, अफ्रीका के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या क्या? गोल्ड और डायमंड और प्लेटिनम। कहाँ कहाँ पे? अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जेरे, तीन कंट्रियों की बात हो रही है। अफ्रीका, आप इसको समझिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी पढ़ रहे हैं, अफ्रीका कंट्री भी है, तो इसलिए अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जेरे प्रोड्यूसर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड, वर्ल्ड के गोल्ड का सबसे बड़ा पार्ट यह तीनों कंट्रियां मिलकर प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पे इस तरह का गोल्ड है, इस तरह का क्षेत्र है। आगे, कॉपर, और क्रोमियम, यूरेनियम और कॉपर, बॉक्साइट फाउंड इन अफ्रीका। अब देखिए इसके बाद अफ्रीका के बारे में अभी समझिए, कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम
कोबाल्ट एंड बॉक्साइट फाउंड इन अमेरिका। कोबाल्ट, तो यह से सारे भी मिनरल्स प्रमुख रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे ऑयल पाया जाता है? तो ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला। यह 3 बड़े क्षेत्र हैं। कौन कौन? नाइजीरिया, लीबिया और एंगोला। इस तीनों क्षेत्र में मुख्य रूप से ऑयल डिपोजिट एरिया है, ऑयल मिनरल्स पाया जाता है। अब अगली कॉन्टिनेंट आप क्या देखने जा रहे हैं बच्चों? अगला कॉन्टिनेंट आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। बॉक्साइट विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे ज्यादा प्रोड्यूशन करने वाला सेंटर ऑस्ट्रेलिया है बॉक्साइट का। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, और ज्यादा रूप में क्या प्रोड्यूस करता है ऑस्ट्रेलिया? गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर एंड टिन, निकिल, कॉपर, लीड, जिंक एंड मैग्नीज। इन सारी चीजों को भी प्रमुख रूप से अपने यहाँ प्रोडक्ट करता है। दैट मीन्स जितने भी प्रोडक्शन उनके होते हैं उस प्रोडक्शन में इस मिनरल्स को ज्यादा रूप में उनके यहाँ प्रोडक्शन होता है। और आप देखिए कैंगुरली एंड कालगोडी एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के यहाँ 2 क्षेत्र क्या है? लार्जेस्ट डिपोजिट ऑफ गोल्ड, गोल्ड का सबसे बड़ा क्षेत्र है। कौन कौन? कालगोडी एंड कालगोडी। यह कौन है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र सबसे बड़ा डिपोजिट गोल्ड सेक्टर है। चलिए लास्ट में देखते हैं क्या? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में आप समझिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए अंटार्कटिका ऐसा प्लेस है विच प्लेस ना नो पीपल्स आर लिव। वहाँ पे प्रमुख रूप से व्यक्ति रह ही नहीं रहे हैं, कोई इस तरह का एटमोस्फियर नहीं है सफिशिएंट कि लोग रहे, बट सम पॉसिबिलिटी आर गोइंग टू कम। वहाँ पे इस तरह की उम्मीदें हैं, हो सकता है आगे चल के लोग रहें, और इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कहाँ कहाँ पे क्या मिल सकता है, कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलने की संभावनाएं हैं। That means you are going to understand about Australia only as a possibilities. संभावनाएं आप समझ रहे हैं। Possibility of large deposit of minerals, ऐसा संभावना है कि वहाँ पे भी डिपोजिट के बहुत बड़े क्षेत्र हैं, भंडार है डिपोजिट्स है। किसके? कोल्स इन ट्रांसटैंटिक माउंटेन। ट्रांसटैंटिक माउंटेन में कोल्स की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। एंड आयरन ओर्स कहाँ पे? नियर चार्लेस माउंटेन, वहाँ पे उम्मीद है। इस फोरकास्टेड संभावनाएं ऐसे हैं। आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वांटिटीज। ऐसी भी संभावना है कि ये सारे मिनरल्स इस मात्रा में वहाँ पे मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटी स्टार्ट टू दिस इज द ऑस्ट्रेलिया, this is the Antarctica where people are not continuing nowadays to there, so possibility is looking that place। इसलिए यहाँ पे संभावना की बात कही जा रही है। यहाँ पे संभावनाएं क्या है? आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल्स या भी प्रमुख रूप से कमर्शियल क्वांटिटीज में मिल सकते हैं जो व्यवसायिक रूप से यूज किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ ऑल कॉन्टिनेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। सारे कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, किस कॉन्टिनेंट में कौन से मिनरल्स कहाँ पे कितने ज़्यादा हैं। सो लास्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? देखिए फैक्ट क्या है। रॉक्स कंबाइनिंग कॉपर लुक्स ब्लू इन कलर। रॉक्स आप समझिए, जिस रॉक्स में कॉपर ज़्यादा मात्रा में होता है उसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। इट इज अ फैक्ट। आप जाते रहिए कहीं आपको इस तरह की रॉक्स दिखे जिसका कलर आपको ब्लू दिखे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस रॉक्स में, इस चट्टान में, इस सॉइल में क्या होगी? मुख्य रूप से कॉपर सोल्ड होगी। अगला फैक्ट आप समझिए। स्विट्जरलैंड हैज नो नोन मिनरल्स डिपोजिट इन। स्विट्जरलैंड समझ रहे हैं ना, कितने फेमस कंट्री की चर्चा हो रही है। इट इज द टॉप 5 कंट्री यू कैन से इन द वर्ल्ड। वहाँ पे कोई भी अपना मिनरल डिपोजिट प्लेस है ही नहीं, एक भी मिनरल डिपोजिट प्लेस ना होने के कारण, सो उसके बाद भी इवन
दैट आर सो डेवलप्ड, उसके बाद भी इतनी डेवलप कंट्री है। वाई? बिकॉज दे हैव सम एक्स्ट्रा टैलेंट, उनके कंट्री के लोगों के अंदर इस तरह की सोच है। माइंड कैन डेवलप, माइंड कैन डू, माइंड कैन गिव एवरीथिंग। आगे देखिए, ए ग्रीन डायमंड इज द रियल रेडेस्ट डायमंड। ग्रीन डायमंड, ग्रीन डायमंड स्पेशल खास डायमंड होता है। ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ओल्डेस्ट रॉक, सबसे पुरानी विश्व की पाई जाती है। कितने समय पुरानी? 4300 मिलियन ईयर में, इतने समय पुरानी रॉक्स वहाँ पे पाई जाती है। सो स्टूडेंट्स, सो मेनी थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टूड अंडर दिस वीडियो। आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा किया। इसके बाद बच्चों कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक्स टू ऑल।